सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल के सभी पेड़ बहुत हरे भरे थे और उन पेड़ों पर खूब सारे फल लगा करते थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। उसके साथ वाले घर में कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। वहीं पास में कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। इसके अलावा उस जंगल में एक तोता और एक उल्लू भी रहा करते थे। वो सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। मगर कालू और गौरी कभी किसी के साथ मिलकर नहीं रहते थे। कालू और गौरी तो अलग रहना ही पसंद करते थे। एक वक्त की बात है कि जंगल में सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में बारिश हुए बहुत अरसा बीत गया था। अब वहाँ के सभी पेड़ सूखने लगे थे और साथ ही वहाँ पानी की भी किल्लत होने लगी थी। पक्षी सूखा पड़ने की वजह से बहुत परेशान थे। इसीलिए पक्षियों ने मिलकर इस मसले का हल निकालने का सोचा। शाम को सभी पक्षी इकट्ठे होकर इस मसले पर बात करने लगते हैं। रानो चिड़िया उन सब से कहती है, देखो पक्षियों, अगर हम कुछ अरसा और यहाँ पर रुके तो हम सबकी जान चली जाएगी। मैं जानती हूँ हम सबको अपने जंगल से बहुत प्यार है, लेकिन मेरा ख्याल है अब हमें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। अनाज और पानी की बहुत किल्लत हो गई है। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रानो की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, हाँ रानो बहन, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दिल तो किसी का नहीं चाहता ना अपना जंगल छोड़ने का, मगर अब इस जंगल को छोड़ देने में ही बेहतरी होगी। रानो की सलाह सभी पक्षियों को पसंद आती है, इसीलिए वो सब जंगल छोड़ने का इरादा कर लेते हैं। सभी पक्षी जंगल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। कालू और गौरी को पता चलता है कि सभी पक्षी जंगल छोड़ने का इरादा कर चुके हैं। गौरी कौवी कालू से कहने लगी, कालू जी, सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? अब तो यहाँ अनाज भी नहीं मिलता और ना ही पानी मिलता है। मेरे ख्याल से हमें पक्षियों के साथ ही निकल जाना चाहिए। अकेले हम कहाँ भटकते फिरेंगे। हाँ हाँ काली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम भी पक्षियों के साथ ही निकल चलते हैं। सभी पक्षी जंगल छोड़ने के लिए निकल चुके थे। रानो, उसकी बेटी, कबूतर और कबूतरी, कालू कौवा, गौरी कौवी, तोता और उल्लू सभी वहां से जा रहे थे। पक्षियों ने सोच रखा था कि जहाँ पर भी उनको हरियाली नजर आई वो वहीं पर रुक जाएंगे, मगर उनको उड़ते उड़ते रात हो जाती है और साथ ही वो सभी पक्षी बहुत थक चुके थे। इसीलिए वो वहीं एक जगह पर रुक जाते हैं। अभी वो रुके ही थे कि मौसम भी खराब होने लगता है। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ तेज तूफान आने वाला है। कबूतर सभी पक्षियों से कहने लगा, पक्षियों, मुझे लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। हम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे करते हैं और उनसे आर्जी तौर पर एक घर बना लेते हैं, वरना हम तेज हवा के साथ बहते चले जाएंगे। हाँ हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो पक्षियों, जल्दी काम पर लगो। सभी पक्षी बहुत मेहनत करके लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन कालू और गौरी कोई काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको शुरू से ही पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने की आदत नहीं थी। पक्षियों के कहने के बावजूद कालू और गौरी कोई काम नहीं करते। आखिर कुछ ही देर की मेहनत के बाद पक्षियों ने एक छोटा सा घर तैयार कर लिया था। पक्षियों ने उस घर को अच्छी तरह एक पेड़ के साथ बांध दिया था, ताकि तूफान आने पर वो घर कहीं उड़ ना जाए। अब सभी पक्षी उस घर के अंदर सुरक्षित थे। कालू और गौरी कोई काम न करने के बावजूद घर के अंदर थे। थोड़ी देर बाद बहुत तेज तूफान आ जाता है, मगर पक्षी अंदर सुरक्षित थे। सारी रात बहुत तेज तूफान रहा। अब सुबह हो चुकी थी और तूफान भी थम चुका था। सभी पक्षियों को बहुत भूख लग रही थी और इतना उड़ने के बाद वो थक भी चुके थे और साथ ही उन्होंने घर बनाने के लिए भी बहुत मेहनत की थी। इसीलिए रानो चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, मेरे ख्याल से हमें पहले कुछ खा पी लेना चाहिए, वरना हम लोग उड़ नहीं सकेंगे। ये इलाका हमारे जंगल से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ पर कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, सब मिलकर अनाज इकट्ठा करते हैं। अनाज इकट्ठा करने के बाद हम लोग कहीं से पानी ढूंढ कर लाएंगे
और अपना पेट भरने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। सभी पक्षियों को रानू की सलाह बहुत पसंद आती है और हमेशा की तरह सभी पक्षी मिलजुल कर काम करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज ढूंढने में लग जाते हैं। हर पक्षी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था, मगर पिछली बार की तरह कालू और गोरी अभी भी कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए तोता आकर उन दोनों से कहता है, अरे कालू भैया, गौरी बहन, तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे? मैं देख रहा था घर बनाने में भी तुम लोगों ने कोई मदद नहीं की। देखो भैया, झुंड में रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अरे चल बे तोते, बड़ा आया हमें काम पर लगाने वाला। तुम पक्षियों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम तुम लोगों के साथ हैं। तुम लोग जानते हो ना, कौवों से बहुत बड़े बड़े जीव डरते हैं। अगर हम तुम लोगों के साथ ना हो तो कोई जंगली जानवर ही तुम लोगों को खा जाए। चलो अब काम पर लगो। तोते को और दूसरे पक्षियों को उनकी बातें बहुत बुरी लग रही थी, मगर वो लोग सब्र से कालू और गौरी का रवैया बर्दाश्त कर रहे थे। जैसे ही सभी पक्षियों ने बहुत मेहनत करने के बाद अनाज और पानी इकट्ठा कर लिया, तो सबसे पहले कालू और गौरी उस पर टूट पड़े। कालू और गौरी ने बहुत सारा अनाज हड़प लिया था, बाकी पक्षियों ने थोड़ा बहुत खाकर ही अपना पेट भर लिया। अनाज खाने के बाद वो लोग फिर से अगला सफर तय करने के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह सफर के दौरान जब भी कोई काम आया, कालू और गौरी ने वो ना किया। अभी तक वो दूसरे पक्षियों की वजह से ही बचे हुए थे। कुछ आगे पहुंचकर पक्षियों को हरियाली नजर आ गई। वो सब वहाँ एक हरे पेड़ पर बैठ गए। अरे अरे पक्षियों, देखो यहाँ बहुत हरियाली है। यहाँ यकीनन बहुत सारा अनाज होगा और मेरे ख्याल से यहाँ से पानी भी ज्यादा दूर नहीं होगा। हरियाली नजर आने पर सभी पक्षी बहुत खुश थे। गौरी कव्वी कालू को साइड पे करके कहती है, कालू जी, हरियाली तो नजर आ गई है, अब हमने इन पक्षियों का क्या करना है? हम ऐसा करते हैं, हम पहले ही जाकर कोई अच्छा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। ये पक्षी जाने और इनका काम जाने। हाँ हाँ काली, ठीक कह रही हो। इन पक्षियों के साथ रहकर हम क्या करेंगे? चलो चलो जल्दी निकलते हैं, इससे पहले कि कोई अच्छा पेड़ कोई और पक्षी देख ले। लालच और जल्दी के चक्कर में कालू और गौरी दूसरे पक्षियों से अलग होकर चले जाते हैं। दूसरे पक्षियों ने तो असल में शुक्र अदा किया था कि कालू और गौरी वहां से चले गए, क्योंकि वो लोग तो पहले ही उन दोनों से बहुत तंग थे। कालू और गौरी वहीं पास में एक पेड़ देखकर उस पर रहने के लिए चले जाते हैं, मगर वो पक्षी तो हमेशा की तरह मिलजुल कर ही फैसला करते हैं। रानो चिड़िया बहुत सयानी थी, वो दूसरे पक्षियों से कहने लगी, पक्षियों, यहाँ पर हरियाली तो बहुत नजर आ रही है, मगर हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें कुछ और सफ़र तय कर लेना चाहिए। शायद हमें कोई अनाज वाला पेड़ ही मिल जाए। सभी पक्षी रानो की बात मान जाते हैं और वो कुछ और आगे सफ़र तय करने लगते हैं। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत खूबसूरत जगह नजर आती है। वहाँ बहुत सारे फलदार पेड़ थे और साथ ही एक नदी भी थी। कबूतर रानो चिड़िया से कहने लगा, रानो बहन, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी थी। अगर हम वहीं रुक जाते तो इस जगह का हमें मालूम ही ना होता। ये जगह तो कितनी सुंदर है, यहाँ पर इतना अनाज है और साथ ही पानी की भी समस्या नहीं होगी। सभी पक्षी वो जगह देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तोता अपना घर एक अमरूद के पेड़ पर बना लेता है। कबूतर और कबूतरी नारियल के पेड़ पर अपना घर बनाते हैं। रानो चिड़िया ने अपना घर आम के पेड़ पर बनाया था और उल्लू ने अपना घर सेब के पेड़ पर बना लिया। वो पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। वहाँ कालू और गौरी ने एक पेड़ पर घर तो बना लिया था, मगर वहाँ आसपास कोई अनाज नहीं था। कालू जी, यहाँ तो कोई अनाज नहीं मिला, खाली हरियाली ही है यहाँ पर तो। ना तो कहीं पानी दिखा, ना ही अनाज। अब हम क्या करें? दूसरे पक्षी भी पता नहीं कहाँ गए होंगे, वरना उन्हीं से कोई मदद ले लेते। हाँ हाँ गौरी, मैं भी पूरा जंगल छान मार आया हूँ, मगर मुझे कहीं अनाज नहीं मिला। कालू और गौरी अपने लालच की वजह से वहीं भटकते रह गए, मगर उन्हें खाने को कुछ ना मिला। इसीलिए कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। अगर वो भी पक्षियों के साथ चले जाते तो उन्हें भी खाने पीने को कुछ मिल जाता, मगर वो तो लालची ठहरे थे। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।